अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाज़ा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आपको बताएं कि नोटिस कुछ भी ना बिगाड़ सके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चौथे रोज भी सस्ता होने वाला पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। माफिया से अवाम की खुशी बर्दाश्त न हुई। मुल्क में पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। ओगरा का नोटिस भी काम न आ सका, पेट्रोल की किल्लत बरकरार। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चौथे रोज भी पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरी एक के बाद एक पंप पर जा रहे हैं, मगर एक ही जवाब मिल रहा है कि पेट्रोल नहीं है। जहां एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है, वहां मोटरसाइकिल, गाड़ियों और रिक्शों का रश लगा हुआ है। पेट्रोल की किल्लत के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शदीद मुतासिर है। ओगरा ने मुल्क में जारी पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत का नोटिस लेते हुए सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, गिलगित और इस्लामाबाद के चीफ सेक्रेटरीज को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरीज अपने सूबे के तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत चेक करने के इंतजाम करें और पेट्रोल पंप्स पर बिला तातुल पेट्रोल और डीजल की फराहमी को यकीनी बनाएं। आवाम को रिलीफ न मिल सका। पेट्रोल सस्ता होने के बाद से दादू शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ब्लैक में महंगा फरोख्त होने लगा। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शुएब तहीम की रिपोर्ट। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ तो फराम किया है, लेकिन दादू में पेट्रोल माफिया ने अवाम को रिलीफ फराम करने से इनकार कर दिया है। पेट्रोल सस्ता होते ही दादू के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। अगर कहीं पेट्रोल मिल रहा है तो सरकारी मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा और ब्लैक पर फरोख्त हो रहा है, जिस वजह से अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ गया है। जैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, पेट्रोल पे पेट्रोल ही नहीं है। पेट्रोल माफिया ने बंद कर दिया। अभी यहाँ पे आया हूँ मैं गर्मी में, पेट्रोल है ही नहीं है। अभी कहीं और जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बस देख रहे हैं आप, हुकूमत ने रिलीफ तो दे दिया, लेकिन उस पर कुछ वर्किंग तो कराए। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो पेट्रोल माफिया की चांदी हो जाती है। अगर हुकूमत ने अवाम को रिलीफ फराम करने के लिए पेट्रोल सस्ता किया है तो तमाम पंप से पेट्रोल नायाब हो गया है। पेट्रोल जब से सस्ता हुआ है तो यहाँ पे जो है ना ब्लैक पे पेट्रोल चल रहा है, पता नहीं क्या है। दूर से आए हुए हैं, गाँव से पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरों तो है कि कोई काम काज से जाए, कोई हॉस्पिटल जाए, कोई कहीं जाए तो पेट्रोल नहीं होगा तो रिक्शों में भी हम नहीं जा सकते। पेट्रोल जब मिलेगा ही नहीं तो ना रिक्शा चलेगा ना गाड़ी चलेगी। दादू के शहरी पेट्रोल सस्ता होने वाले रिलीफ से महरूम और ब्लैक पर पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। दादू के शहरियों ने पेट्रोल सस्ता होने वाले अमल को खुशाइन करार दिया और साथ में हुकूमत से यह भी मुतालबा किया कि पेट्रोल पंप बंद होने और ब्लैक पर फरोख्त होने का नोटिस लेकर अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। शुएब तहीम, सच TV, दादू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद लियाकतपुर में पेट्रोल नायाब हो गया। मालिका ने पेट्रोल पंप सील कर दिए, जबकि गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों पर महंगे दामों पेट्रोल की फरोख्त जारी है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें मुकर्रर होने पर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 7 रुपए कमी के साथ 74 रुपए 52 पैसे मुकर्रर की गई है, जिस पर तहसील भर में पेट्रोल पंप मालिका ने अमल दरामद न करते हुए पेट्रोल की सेल बंद करके पेट्रोल फरोख्त करना बंद कर दिया है। जबकि कहीं कहीं सेल जारी है, लेकिन कीमत 150 से 160 रुपए वसूल की जा रही है। इसके अलावा लियाकतपुर के नवाही इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और यूनिट्स पर सुपर पेट्रोल को ब्लैक पर 155 रुपए में भी फरोख्त किया जा रहा है। जिन पेट्रोल पंप्स पर सुपर पेट्रोल की सेल जारी है, वहां पर रश बढ़ चुका है। पेट्रोल न मिलने के सबब शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। पेट्रोल नायाब होने पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू भी हरकत में आए हैं, मगर अभी तक इसके असरात देखने को नहीं मिले। दूसरी तरफ कौमी शाहराह पर पेट्रोल पंपों पर तेल न होने की वजह से भी मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज, लियाकतपुर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद बहरान पैदा हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। अवाम शदीद परेशान है। रिपोर्ट करेंगे जतोई से हमारे रिपोर्टर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद पेट्रोल पंप्स मालकान ने खुद साख्ता बहरान पैदा कर रखा है। इस तमाम तर सूरत हाल में मकामी इंतजामिया और सिविल डिफेंस का अमला खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है, जबकि पेट्रोल न मिलने से अवाम शदीद परेशान है। इस मौके पर लोगों का कहना था कि हुकूमत इस ऐलान पर अमल दरामद करे। पेट्रोल के रेट में तो कमी कर दी गई है, मगर पेट्रोल मिल नहीं रहा। बाज़ औक़ात देहातों में पेट्रोल दिया जा रहा है, वहाँ पर 100 रुपए 120 रुपए तक भी मुहैया किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़ेह कमी तो कर दी है,
मगर जब से पेट्रोल की रेट कम हुए तब से पेट्रोल मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पर अगर मकामी इंतजामिया की बात की जाए वो भी नजर नहीं आ रही। सिविल डिफेंस वाले इदारे जो कि लाख रुपए लेते हैं तनख्वाहों की मद में, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। हुकूमत को चाहिए अगर पेट्रोल सस्ता करती है तो पेट्रोल की फराहमी भी यकीनी करे। पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़ह कमी के बावजूद आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में मौसर इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ कामरान जफर भट्टी, सच न्यूज़ रिपोर्ट। महंगाई में पिसते शहरियों को हुकूमत ने रिलीफ दिया तो पेट्रोल पंप मालिकान ने मुश्किल में डाल दिया। शहरी कहते हैं ये कैसी अंधेर नगरी है कि पेट्रोल महंगा हो तो आवाम को लूटा जाता है, जब सस्ता हो तो रिलीफ से महरूम कर दिया जाता है। हुकूमत पेट्रोल माफिया को कंट्रोल करे। अगर हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम काम पे कैसे जाएंगे, कैसे कमा के लाएंगे, कैसे खाएंगे? हम घर वाले वेले बैठ जाएंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? जब ये तेल सस्ता होगा तो इनको चाहिए देना। ये आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनको हमारे ख्याल के मुताबिक इनको सील करना चाहिए जो ऐसे करते हैं। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ। 3 दिन हो गए ने मैं रोज आना, मैं ਇਹ ਨਾਲ गली च घर है अपना। 3 दिन हो गए ने पेट्रोल नहीं दे रहे। जब महंगा होता है फिर सप्लाई पहुंचती है, जब सस्ता होता है फिर सप्लाई नहीं इनके पास पहुंचती है। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो हुकूमत को करना चाहिए कुछ न कुछ इसके बारे में। मैंने बहुत दूर जाना है तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो जब सस्ता होता है तो बंद करके बैठ जाते हैं। ये जब महंगा होता है तो पूछते भी नहीं है रेट ही है क्या रेट है, तब तो मिल रहा होता है, अब क्यों नहीं मिल रहा? जब इनको कमाई होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तब इनकी प्रॉफिटें जेबें भरी जाती हैं, तब ये नहीं बंद करते पेट्रोल। आज सस्ता हो गया तो उन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया। अवाम कहाँ जाए? सिंध हुकूमत के अहकामात पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहाल किया गया मगर किरायों में अभी तक कमी नहीं की गई। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद मुसाफिर महंगे किरायों पर सफर करने पर मजबूर हैं। कंदकोट से अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहाल हो गए मगर ट्रांसपोर्ट मालिकान मुसाफिरों को लूटने लगे। माजी से 50 रुपए पेट्रोल सस्ता होने के बाद भी आवाम को रिलीफ न मिल सका। ट्रांसपोर्ट के किरायों में अभी तक कमी नहीं की गई। मुसाफिर महंगे किरायों पर सफर करने पर मजबूर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई है और गवर्नमेंट की जानिब से जो तेल की कीमतें हैं वो भी बहुत कम हो गई हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अभी तक किरायों में कोई कमी नहीं की है और मजीद जो है अभी किराया बढ़ाया गया है। अभी हम बहुत परेशानी में, एक तो लॉकडाउन ने परेशान कर दिया, दूसरी जानिब से पेट्रोल सस्ते होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट माफिया ने अपने तेल की और किराए की कीमतें जो है बढ़ा दी हैं। आला हुकाम से अपील है इस पर कंट्रोल किया जाए। मुसाफिरों का कहना है कि अगर हुकूमत के जानिब से पेट्रोल सस्ता किया गया है तो किरायों के साथ साथ पेट्रोल के एशिया के रेटें भी कम करवाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। दुनिया भर में गरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर ने पेट्रोल पंप, स्टोर्स और दीगर दुकानों पर छापे मारे और गरा फरोशों पर जुर्माने आयद किए। काजिम अब्बास की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी के हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनिया पर सैयद वसीम हसन ने गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने स्पेशल ब्रांच टीम और पुलिस नफरी के हमरा पेट्रोल पंप्स, किराना स्टोर, फ्रूट फरोश व दीगर दुकानों पर छापे मारे। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत के रेट और पैमाने चेक किए। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने ज्यादा नर्क वसूल करने, पैमाने कम होने पर पेट्रोल पंप्स मालकान को भारी जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने गैर मियारी अशिया फिरोख्त करने और नर्क वसूल करने पर दुकानदारों को भी जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने दुकानदारों को हदायत करते हुए कहा कि नर्कनामे नुमाया जगहों पर अवेजा किए जाएं और अशिया खुदनोश मुकर्रर कीमतों पर फिरोख्त की जाए। दुकानदार नजायज मुनाफाखोरी और मसनूई गिरानी से इज्तनाब करें। ज्यादा नर्क वसूल करने और गैर मियारी अशिया फिरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, लोधरा। विगन के करीब महकमे खुराक के अफसरान ने कार्रवाई करके गंदम से भरे ट्रक को तहवील में ले लिया। गंदम फूड सेंटर्स विगन मुंतकिल कर दी गई है। महकमे खुराक की कार्रवाई गंदम की स्मगलिंग नाकाम बना दी। विगन के करीब पक्कू के इलाके से गंदम से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया गया। मुनाफाखोर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों मन गंदम गैर कानूनी तौर पर कराची ले जा रहे थे। महकमे खुराक ने बरामद की जाने वाली गंदम फूड सेंटर मुंतकिल कर दी। महकमे फूड के इंस्पेक्टर कहते हैं कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेजमीर अनासिर से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। आटा बहरान के जिम्मेदारान को अभी सजा नहीं मिल पाई। फिर से आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। गोदामों में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है लेकिन आटे का 20 किलो का थैला 110 रुपए तक महंगा हो गया। जहूर दुरानी की रिपोर्ट।
आटा बहरान के जिम्मेदारान का अभी तयन हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई होना बाकी है। एक बार फिर आटा माफिया सरगर्म हो गया। हुकूमत की जानिब से माफिया को शिकस्त देने के नाम पर गंदम खरीदारी पॉलिसी को सख्त से सख्त किया गया ताकि माफिया का तोड़ निकाला जा सके, लेकिन अभी तक गंदम की फरावानी है। हुकूमती गोदामों में लाखों टन गंदम मौजूद है। हुकूमत अभी तक मजीद गंदम खरीद भी कर रही है। आए दिन वजीर खुराक की जानिब से गंदम की रिकॉर्ड खरीदारी के दावे भी किए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी यादा किया जाता है कि माफिया को किसी भी सूरत सर उठाने नहीं दिया जाएगा, मगर जमीनी हकायक बिल्कुल ही बरक्स हैं। गंदम की खरीदारी जारी है, तेल की कीमतें भी कम हो चुकी, मगर आटा मजीद महंगा हो गया। 20 किलो का थैला 100 रुपए से ज्यादा की उड़ान भर गया। 20 किलो का आटे का थैला 910 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया जिनमें घी 10 रुपए, मैदा 5 रुपए और चावल 15 रुपए रेलवे हुकाम की जानिब से नवाब शाह के अवाम के लिए मजीद एक और सहूलत फराहम करते हुए नवाब शाह रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस खोल दिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे आशिक कुरैशी से। जी आशिक कुरैशी। ऑफिस सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुल चुके हैं। रेलवे इंतजामिया ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और उसमें तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए हमने ऑफिस ओपन कर दिए और रिफंड भी इंशाल्लाह पिछले जो रिफंड है वो भी हम वापस कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारी मुआवजा की अवाम की सुलझी है, वो प्रोडक्ट अपनी जो है SOPs पे पूरी अमल कर रही है और जो हमने गोलदारे निशान लगाए हुए हैं वो उन पर बैठ कर खड़े होते हैं आके और प्रॉपर रिजर्वेशन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे से रिजर्वेशन। हैदराबाद की तहसील लतीफाबाद में टंडू मीर गुलाम हुसैन के मकीनों ने हिस्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हैदराबाद की तहसील लतीफाबाद के टंडो मीर गुलाम हुसैन मकीनों का हेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सब डिवीजन अल्लामा इकबाल हेस्को मंजूर इलाई के खिलाफ मुजाहिरीन ने बिजली के बिल उठाकर नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 15 दिन से जायद बिजली के कम वोल्टेज की वजह से हमारा सामान जल गया है और ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद लगाने को तैयार नहीं है। एक तरफ तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर की मद में भारी रिश्वत वसूली करने का भी सिलसिला जारी है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 25 तारीख से ना हमारे यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, जनरेटर में पेट्रोल डाल कर हम चला रहे हैं, मोबाइल खर्च हो रहा है, पैसे हमारे पास नहीं। मंजूर इलाही साहब बदमाशी करते हैं। आप इनका मकान देखे किस तरह का बना हुआ है और सर जो भी जाता है उससे बदमाशी के लहजे में बात करते हैं क्या अभी लगा रहे हमसे रिश्वत के पैसे मांगे जा रहे हैं 1.5 लाख और हमारे साथ ये करा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, जिनकी टांगों में जख्म है, वो लोग ऐसे तड़प रहे, रो रहे, पूरी रात हम सो नहीं पा रहे। मेरी जो है तमाम लोगों से अपील है हाथ जोड़ के वजीर आला सिंध साहब से सबसे, और इसका फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि गर्मी की वजह से वैसे ही परेशान हाल हैं, तो दूसरी तरफ बिजली ना होने से हमारे घरों पर 80 साल से जायद बुजुर्ग मर्दों खवातीन परेशान हाल हो गए हैं और गैर कानूनी डिटेक्शन ओवर बिलिंग की भरमार कर दी है। टंडो मीर गुलाम हुसैन यूनिट नंबर 9 लतीफाबाद के रिहायशियों ने वफाकी वजीर पानी और बिजली हेस्को चीफ अब्दुल हक मेमन से मुतालबा किया है कि SDO अल्लामा इकबाल सब डिवीजन लतीफाबाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुअत्तल किया जाए और खराब ट्रांसफर को मरम्मत के बाद लगाया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहाज़ अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज हैदराबाद। उच्च शरीफ में हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाला वाटर लिफ्ट एक्शन खानपुर ने बंद कर दिया है, जिसके बायस काश्तकार परेशानी में मुब्तला हैं। किसानों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। साथ में पानी भी है और साथ में मनमानियां भी हैं। ऐसी जिला भावलपुर की साब तहसील और शरीफ अब्बासिया लिंक कनाल पर कायम अरसे दराज से वाटर लिफ्ट नंबर 2 कई महीनों से बंद पड़ा है, जिसके बाद गरीब काश्तकार परेशानी में मुब्तला है। सरकारी मशीनरी भी मौजूद है और पानी की नहर भी मौजूद है, लेकिन नहीं है तो बस अमर एक्शन नहीं है। दीगर इलाकों में एक्शन खानपुर बासर जमींदारों को पानी वाफिर मिकदार में देने में मसरूफ है, जबकि छोटे और गरीब काश्तकार हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले वाटर लिफ्ट नंबर 2 के पानी से महरूम है। किसानों को फसल के लिए पानी न मिलने पर काश्तकारों की फसलें तबाह होने लगी। एक तो किसान टिड्डी दिल के हमले से खौफजदा है, तो दूसरी जानिब एक्शन खानपुर ने काश्तकारों का पानी बंद करके इन्हें नई अजियत में मुब्तला कर दिया। ये मुतालबा है कि वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला पंजाब से कि एक्शन खानपुर को फिल फौर हुक्म जारी किया जाए कि हमारा लिफ्टिंग पंप नंबर 2 चालू करके हमें बदहाली से बचाया जाए और हमारा पानी चालू किया जाए। और शरीफ वाटर लिफ्ट नंबर 2 बंद होने से किसानों ने एहतजाज करके हुकूमत से मुतालबा किया है कि वाटर लिफ्ट नंबर 2 को फौरी तौर पर चालू करके पानी के लिए खोल दिया जाए, ताकि काश्तकार इस पानी से मुस्तफीद हो सके। कैमरा मैन जादू हुसैन के साथ अजीम मोहम्मद न्यूज और शरीफ।
कमालिया तहसील अहाता कचहरी में स्टैंप पेपर नायाब हो गए। कचहरी में आने वाले साइरिन को बयान हल्फी और डोमिसाइल के लिए स्टैंप न मिलने से मुश्किलात का सामना है। असद राजपूत की रिपोर्ट। अहाता कचहरी तहसील कमालिया में 50, 100, 200 और 300 वाले स्टाम्प नायाब हो गए। कचहरी में आने वाले साइलिन को बयान हल्फी, डोमिसाइल और दीगर अदालती मामलात के लिए स्टाम्प न मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि स्टाम्प फरोशों का कहना है जहाँ पर कमालिया में जो 50, 100, 200, 300 वाला स्टाम्प जो नायाब है, लोग हमारे पास आते हैं और हमसे आकर बहस व तकरार करते हैं। हमारे पास स्टाम्प नहीं है, हम कैसे दें स्टाम्प। हमने आला काम से पहले भी कई दफ़ा मुतालबा किया है कि हमें स्टाम्प जारी किए जाएं, मगर आज तक हमें स्टाम्प नहीं मिले। 3 माह से कम ना स्टाम्प नायाब है। मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ कि यहाँ जो मौजूदा सूरत हाल तहसील कमालिया में यहाँ 50 रुपए वाला स्टाम्प, 100 रुपए वाला स्टाम्प और 200 रुपए वाला स्टाम्प वो बिल्कुल ही मुयसर नहीं है। बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो सके इसका हल तजवीज़ करें ताकि अवाम और नास को जो है ना फ़ायदा हो सके। तकरीबन 2 माह से स्टाम्प नहीं मिल रहा है। कचहरी में आने वाले साइलिन का कहना है कि बयान हल्फी, डोमिसाइल समेत दीगर अदालती मामलात के लिए स्टाम्प नायाब हो चुके हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अदालती मामलात कई माह से इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब स्टाम्प फरोशों का कहना है कि 2 माह से स्टाम्प नहीं मिल रहे, इसलिए साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच टीवी न्यूज़ कमालिया। वापडा एहलकारों के गफलत से लटकती तारें मौत को दावत देने लगे। कुमैर शरीफ से अफसन सयाल की रिपोर्ट देखिए। कमीर शरीफ में वापडा एहलकार की गफलत लापरवाही तमाम हदें पार कर गई। कमीर शरीफ की सड़कों गलियों में बिजली की निकली झूलती तारें, वापडा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। लटकती झूलती तारें कई कीमती जानें निगल चुकी, लेकिन वापडा एहलकार की आंख ना खुली। आने जाने वाले अफराद खौफ में मुबतला। आया घर को जान बचा कर पहुँच पाएंगे या नहीं। शहरियों ने बताया कि कई बार वापडा एहलकार को आगाह कर चुके, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। दादू में सुई गैस के इजाफी बिल भेजने पर सारिफीन सरापा एहतजाज बन गए। सारिफीन ने बिल हाथों में उठाकर दफ्तर के गेट पर एहतजाजी धरना दे दिया। शुएब तहीम की रिपोर्ट। दादू में सुई गैस के इजाफी बिल भेजने पर घरेलू सार्फिन बड़ी तादाद में सुई गैस की जोनल ऑफिस के बाहर जमा हो गए। दफ्तर का गेट बंद होने और ऑफिस अमला न होने पर सार्फिन ने हाथों में बिल उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर सार्फिन का कहना था कि 3 माह से लॉकडाउन की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और ऊपर से ज्यादा बिल भेजकर आवाम को परेशान किया जा रहा है। लोग ये परेशान है कि ये हो क्या रहा है। 10-10, 20-20 हजार हमारे को जो बिल लगे हैं वो किस बुनियाद पे लगे हैं, ना एक्सप्लेनेशन है ना कोई बात है, और तरह तरह से परेशान लोगों को किया जा रहा है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बायस वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम को सुई गैस और बिजली के बिल में रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलने की बजाय दादू के घरेलू सार्फिन को 5,000 से 50,000 रुपए तक सुई गैस के इजाफी बिल भेजे गए हैं और सुई गैस के दफ्तर पर आए हैं तो यहाँ दफ्तर बंद और अमलदार गायब हैं। चौकीदार खड़ा है, वो गेट उसने बंद कर दिया, वो बोला मैं ऑफिस नहीं खोलूंगा, 15 तारीख तक जो है छुट्टी है और जो है ऑफिस कोई भी नहीं है। हम परेशान हैं, सुबह से यहाँ पर 9 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दादू के शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि घरेलू सार्फिन को सुई गैस के इजाफी बिल भेजने वाले मामले का सख्ती से नोटिस लेकर इजाफी बिल फौरी तौर खत्म करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि घरेलू सार्फिन को परेशानी का सामना करना न पड़े। उल शरीफ के जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान इंतजामिया की कारकर्दगी मुंह चिढ़ाने लगा। इमारत टूट फूट का शिकार होने के साथ साथ मवेशियों की आमाजगाह बन गई। कामरान रजा की रिपोर्ट। उल शरीफ जनरल बस स्टैंड साल साल सहूलियात से महरूम रहने लगा है। लाखों रुपए की लागत से तामीर शुदा टर्मिनल कारपोरेशन एहलकारों की मुबैना गफलत के सबब वीरान पड़ा हुआ है। बस स्टैंड को जानवरों की अमाजगाह में भी तब्दील कर दिया गया है। बस स्टैंड की इमारत लारियाडा कारपोरेशन व एहलकारों की मुबैना गफलत की भीड़ चढ़ जाने के सबब तामीर शुदा इमारत व चबूतरे मुकम्मल तौर पर टूट कर तबाह हो चुके हैं और न ही मुसाफिरों के लिए आरामगाह के मुनासिब इंतजाम हैं। बस स्टैंड की खस्ता हाल इमारत के सबब किसी भी वक्त कोई हादसा रोनमा होने से कीमती जानों का ज़िया हो सकता है। मुसाफिरों का कमिश्नर भावलपुर से फौरी नोटिस लेकर बस स्टैंड की अक्सर नौ तमीर मुरम्मत करके मुसाफिरों के लिए बेहतरीन सहूलियत फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ सैयद कामरान रजा, सच न्यूज, उल शरीफ। जून का महीना शुरू होते ही गर्मी उरूज पर पहुंच गई। बिजली गायब हुई तो शहरी जान की परवाह किए बगैर नहरों का रुख करने लगे। जिले इंतजामिया उनको रोकने में नाकाम नजर आने लगी। महर मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट।
गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने पर जहां ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं गर्मी की शिद्दत में कमी के लिए मंचलों की टोलियां नहरों पर नहाने का भी प्रोग्राम बनाती हैं, जिसकी वजह से नहरों में नहाते नौजवानों के डूब जाने के वाकयात भी मामूल बन चुके हैं। मगर जिले इंतजामिया इसकी रोकथाम के लिए मुकम्मल काम नजर आती है। नहरों पर नहाने पर पाबंदी तो लगा दी जाती है, मगर इंतजामिया इस पर अमल दरामद करवाना भूल जाती है। इधर आ जाते हैं नहाने के लिए और डूब जाते हैं, इधर लोगों की यहाँ तक के शक्ल तक नहीं महसूस होती, पता नहीं लगता ये कौन से बच्चे हैं, किधर से बच्चे हैं, दूर दूर से आते हैं इधर से नहाने के लिए। गर्मियों के मौसम में बीआरपी नहर पे बच्चे और बहुत ज्यादा लड़के, जो जवान लड़के इधर नहाते हैं और वो खुद मर जाते हैं इधर नहर में नहाने के लिए आते हैं। इनके लिए इंतजामिया को चाहिए कि प्रॉपर इंतजाम करे और ये जो लड़के मर जाते हैं उनकी लाशें भी इधर से नहीं मिलती। जब इंतजामिया को याद आता है तो कई घरों के चिराग नहर के पानी की नजर हो जाते हैं। जब इस सिलसिले में रेस्को ऑफिसर 1122 से बात की गई तो उनका कहना था कि 4 इमरजेंसीज ऐसी हैं जिनमें दरिया में इमरजेंसीज हुई और वहाँ पे लोगों को जो इवैक्यूएट किया गया है। इस साल में अभी तक 5 माह में 4 इमरजेंसीज जो हैं वो आई हैं, जिनमें ज़्यादातर कैनाल से रिलेटेड है, जिनमें लोग गर्मियों में नहाते हैं और जब वहाँ पे उनको कुछ परेशानी या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस सूरत में 1122 को डायल करते हैं। नहरों में नहाने से रोकने का मकसद बच्चों को एंजॉयमेंट से रोकना नहीं बल्कि कीमती इंसानी जानों के जिया को बचाना है। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली हर हद पार कर गई। सहवन शहर को साफ पानी फराहम करने के लिए जेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीम फाल होने से पहले ही नाकारा हो गई। शमीर खान की रिपोर्ट। करप्ट अफसरान और ठेकेदारों ने औलिया इकराम की धरती को भी नहीं बख्शा। महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से हजरत लाल शाहबाज कलंदर के लाल बाग में जेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीम शुरू होने के कबल नाकारा हो गई। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली वाटर सप्लाई स्कीम और सोलर पैनल में होने वाली करप्शन का तेज हवाओं ने पोल खोल दिया। तेज हवाओं के बाद सोलर सिस्टम उड़ गया। याद रहे कि सेवन शरीफ वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आबाई और इंतखाबी हल्का है, लेकिन करप्ट अफसरान बिना किसी खौफ के आजादी के साथ वाटर सप्लाई स्कीम में नाक्स मटेरियल इस्तेमाल कर गए। लेकिन अब तक वजीर आला सिंध समेत जिले इंतजामिया जामशोरों ने कोई एक्शन नहीं लिया और सेवन के शहरी साफ पानी से महरूम है। शहरियों ने बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सेवन शहर में कायम लाल बाग में जेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीम में होने वाली करप्शन का नोटिस लेकर करप्ट अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। अब्दुल हकीम में सीवरेज का निजाम मुतासर होने लगा। सीवरेज का पानी जमा होने से अहले इलाका ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। चौधरी राहिल की रिपोर्ट। अब्दुल हकीम मेन मुल्तान रोड अड्डा शाख मदीना में सीवरेज का निजाम बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। कई माह गुजरने के बावजूद पानी रोड पर जमा रहने से रोड पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। अड्डा शाख मदीना से चंद कदम के फासले पर अब्दुल हकीम इंटरचेंज भी वाक़या है, जिसकी वजह से इस रोड पर ट्रैफिक का रश भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। सीवरेज का निजाम मुतासिर होने से अहले इलाका तौफन में जिंदगी गुजारने पर भी मजबूर हो चुके हैं। गंदा पानी जमा होने से वबाई अमराज जन्म ले रही हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाला आगा जहीर अब्बास शराजी से सीवरेज के निजाम की बहाली और रोड की मुरम्मत का भी मुतालबा किया है ताकि मौजी अमराज और हादसात से बचा जा सके। कैमरा मैन मुनीर अहमद के साथ चौधरी राहिल, रियाज, सच न्यूज, अब्दुल हकीम। कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में महदूद हैं, लेकिन गंदा पानी और इसकी बदबू ने उनका जीना महाल कर दिया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए सीवरेज के निजाम को ठीक करवाने का मुतालबा किया है। माहिर एजाज की रिपोर्ट। शेखुपुरा के इलाका माछी के कोट मनसब में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से इलाका मकीन इंतहाई परेशान है। गलियों बाजारों में सीवरेज का गंदा पानी भर जाने की वजह से लोगों का गुजरना मुहाल हो गया है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि अरसा दराज से सीवरेज के पानी की निकास का मसला है। सीवरेज का मसला है कि आन के सीवरेज का काम किया जाए। नालियां जी साडियां टुटियां भजियां ने, पानी लंघण तो असीं बड़े परेशान है। वजीर आला साहब आन के डीसी नूं साडा हुक्म दिओ तो साडा पानी का मसले का हल किया जाए। एमएनए या एमपीए हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हम डीसी ऑफिस के भी चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। अब हमारे घरों की दीवारें भी पानी भर जाने की वजह से गिरना शुरू हो गई हैं। गंदे पानी की वजह से मच्छरों की बहुतात है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। हमारी वजीर आला पंजाब से अपील है कि सीवरेज के निजाम को ठीक करवाया जाए और हम लोगों को इस गंदगी और ज़हनी खूफत से निजात दिलवाई जाए। मियां मेहरान इजाज, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, शेखुपुरा। कोरोना के सबब सयाहत का शोबा मुतासिर होने लगा। आजाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर कोरोना वायरस की वजह से पाबंदी बरकरार है। बाग से आमिर अली की रिपोर्ट।
عام حالات میں سال کے ان دنوں میں سیاح کام کی تھکن دور کرنے ان پہاڑی علاقوں کا رخ کیا کرتے ہیں، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے باغ کے تمام سیاحتی مقامات سنسان ہو چکے ہیں۔ سیاحت پر پابندی کی وجہ سے سیاحوں کا یہاں پہنچنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، اور اگر یہاں کوئی پہنچ بھی جائے تو ہوٹل اور ریسٹ ہاؤسز کی بندش کی وجہ سے تمام خوشی مدھم پڑ جاتی ہے۔ جون جولائی کا مہینہ آتا ہے تو تب بہت سے لوگ ادھر سیر و سیاحت کے لیے آتے تھے، لیکن اس بار شاید نہیں آ سکیں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔ ہوٹل کوئی چیز کھلی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فیسلٹیز ہے، اور بہت پریشانی کے عالم میں بارش آ گئی اور کوئی چھت بھی نہیں، تو اس لیے ہم واپسی کا جانے کا سوچ رہے ہیں۔ ٹورسٹ پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے، نہ ٹورسٹ ریسٹورنٹ اور نہ ایسی کوئی مطلب فیسلٹیز ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے ہر آنے والا آدمی یہاں سے کوشش کرتا ہے کہ محدود ٹائم کے لیے آؤں۔ ایسا لگتا ہے کہ سیاحت کے لیے یہی وقت موزوں ہے، تاہم کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے مد نظر آپ کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہو جاتی ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں جو حکم ملا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ہوٹل بالکل آن نہیں کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جتنا ٹورسٹ تھا اس کو بہت مشکل کا سامنا ہوا، یعنی انہیں بڑی پرابلم ہوئی، اس وجہ سے یہاں پہ ان کو کوئی کھانے پینے کا نظام نہیں ملا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں دیگر شعبہ زندگی متاثر ہوئی تو وہیں اس کا اثر دنیا میں سیاحت کے شعبے پر بھی پڑا۔ ایس او پیز کے ساتھ سیاحتی مقامات کو کھولنے سے جہاں لوگوں کو ذہنی دباؤ کی کیفیت سے نجات ملے گی، تو وہیں دور دراز کے علاقہ مکینوں کو روزگار کے بہترین مواقع بھی میسر آ سکیں گے۔ کیمرہ مین ثقلین حسن کے ساتھ عامر علی سید، سچ ٹی وی، باغ آزاد کشمیر۔ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کورونا وائرس نے میرج ہال انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ گجرانوالہ میں میرج ہال بند ہونے سے جہاں سینکڑوں شادیوں کی تقریبات التوا کا شکار ہیں، وہیں شادی ہال کے کاروبار سے وابستہ ہزاروں ملازمین بھی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ محمد علی اقبال کی رپورٹ۔ جہاں کبھی شادیانے بجا کرتے تھے اور کھانے پکا کرتے تھے، وہاں بھی کورونا وائرس کے باعث اب تالے لگے نظر آتے ہیں۔ شادی ہالوں کا کاروبار 14 مارچ سے مکمل ٹھپ پڑا ہے، جس سے میرج ہال مالکان کو روزانہ 40 سے 45 لاکھ روپے نقصان ہو رہا ہے۔ چھوٹے مالکان کو روزانہ 50,000 جبکہ بڑے ہالوں کو 2 سے 2.5 لاکھ روپے نقصان ہو رہا ہے، جس سے میرج ہال مالکان شدید پریشان ہیں۔ میں تقریباً 450 کے قریب میرج ہالز مارکیز ہیں جو کہ تقریباً 3 ماہ سے بند ہے، اور تقریباً 2 ارب کے قریب میرج ہالز مارکیز کا بزنس لاس ہو چکا ہے، اور اس میں تمام ملازمین جو ہیں وہ بالکل بے روزگار ہیں۔ تو ملازمین کے ساتھ ساتھ جو مالکان ہیں ان کی بھی مالی پوزیشن یہ اس نوبت پر آ گئی ہے کہ وہ بھی مدد کے لیے دیگر دوستوں سے ریکویسٹ کر رہی ہیں۔ گجرانوالہ میں 420 سے زائد رجسٹرڈ میرج ہال اور مارکیاں ہیں، جن میں 100 سے زائد ملازمین مستقل جبکہ 30,000 ڈیلی ویجز کے طور پر کام کرتے ہیں، جو کاروبار بند ہونے سے فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، کب تک ہم سروائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا بزنس چلتا تھا تو ہم الحمدللہ لک آفٹر کرتے تھے۔ اب تو یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ برتن بک رہے ہیں، گاڑیاں بک رہی ہیں، یہ کب تک ہم کر سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیا ہماری لیبر پاکستان کی شہری نہیں ہے، کیا ہماری زندگی کے تقاضے نہیں ہیں، کیا ہم بیمار نہیں ہوتے، کیا ہمیں بھوک نہیں لگتی؟ یہ سب جو ہے یہ گورنمنٹ کو پتہ ہے۔ میرج ہال انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، ٹوٹل جو مینیجر حضرات ہیں، ویٹر حضرات ہیں، سویپر حضرات ہیں، چوکیدار صاحبان ہیں، سب ٹوٹل پریشان ہیں۔ خدارا ہم سڑکوں پر آ گئے ہیں، ہم عزت کی زندگی جی رہے تھے۔ میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، خدارا ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ لاک ڈاؤن کے باعث اب تک تمام شادی ہال مالکان کو 2 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا۔ مالکان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ایس او پیز کے تحت میرج ہالز کو کھول کر میرج ہال انڈسٹری سے وابستہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بھوک سے ختم ہونے سے بچائے۔ کیمرہ مین سعد حسن کے ساتھ محمد علی اقبال، سچ نیوز، گجرانوالہ۔ چکوال کے کرنٹینہ سینٹر کٹاس راج میں 79 افراد میں سے 74 افراد کو انتظامیہ نے کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر اپنے گھروں کو روانہ کر دیا۔ کرنٹینہ سینٹر کیڈٹ کالج کٹاس راج میں خصوصی فلائٹ سے جدہ سے اسلام آباد پہنچنے والے 79 افراد کو ضلع انتظامیہ چکوال کی زیر نگرانی منتقل کیا گیا تھا۔ ان میں سے 74 افراد کو ضلع انتظامیہ نے کلیئر کر کے اپنے اپنے گھروں کو بھیج دیا۔ تمام لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے بہتر انتظامات کیے گئے تھے۔ گھروں میں جانے والوں کے لیے ٹرانسپورٹ مفت بھی دی گئی۔
फैसलाबाद में कोरोना लॉकडाउन में मुखय्यर हजरात की जानिब से इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार में मुस्तहक अफराद में राशन की तकसीम जारी है। मुखय्यर हजरात का कहना है कि मुस्तहक अफराद की इज्जत के साथ इमदाद कौमी फरीजा बन चुका है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। कोरोना लॉकडाउन में मुखय्यर हजरात की जानब से मुस्तहक अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है। हफ्ता में लॉकडाउन खुलने के बावजूद मुस्तहक अफराद कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार में राशन तकसीम किया गया। इस मौका पर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी भी मौजूद थे। शुरका का कहना था कि मुस्तहक अफराद में इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए अमदादी सामान की तकसीम कौमी फरीजा बन चुका है। मुखय्यर हजरात को मुल्क व कौम की खिदमत करने का मौका मिला है तो इसमें मुस्तहक अफराद को राशन व दीगर अशिया ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाकर खुशियाँ बांटें। 200 खानदान जो है उनके लिए ये तकरीबन 1 महीने का राशन का बंदोबस्त किया गया है और ये हम उनको इंशाल्लाह घरों तक पहुँचाएंगे और खुदावंद मुताल से हम ये दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारी सही को कबूल फरमाए और यकीनन हम नहीं चाहते कि किसी की इज्जत नफ्स पे कुछ सवाल आए, तो इसीलिए हमने जो जितना भी ये काम किया है सारा फोटो सेशंस के बगैर किया है। जब से कोरोना आया है हम इंशाल्लाह ताला उसी दिन से ही ये काम जो है हमारा जारी है और अल्लाह की राह पर हम ये सब कर रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला रमजान में भी हमने किया है, उससे पहले तीना सेंटर में भी हम जाते रहे हैं। हफ्तावार लॉकडाउन खुलने के बावजूद महंगाई ने गरीब व दिहाड़ीदार तबका की कमर तोड़कर रख दी है। मुस्तहक अफराद का कहना है कि रही सही कसर इस बार बिजली और गैस के बिलों ने निकाल दी है, इसलिए इमदाद करने वालों के शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने चकवाल का दौरा किया और तरक्याती कामों और मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया। साकिब अब्बास की रिपोर्ट। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने चकवाल का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने एहसास प्रोग्राम सेंटर, फील्ड अस्पताल व दीगर महकमों के दौरे किए और जायजे लिए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार एहसानी, ADCR मुसव्वर खान नियाजी व दीगर सरकारी अफसरान भी उनके हमरा थे। उन्होंने धरावी में रिजॉर्ट बनाए जाने का मुआयना किया और फील्ड अस्पताल का मुआयना किया, जहाँ पर कोरोना के मरीजों को अटेंड करने के लिए इंतजामात और SOPs को चेक किया और एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने आवाम से उनके मसाइल के बारे में पूछा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार एहसानी की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि चकवाल इंतजाम के अफसरान अपनी ड्यूटियां ऐसे इकदाम से सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ रजत साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। टंडोलायार में तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा और असातिज़ा परेशान हैं। प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा तनख्वाह न मिलने के सबब बेरोजगार हो गए। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। टंडोलायार के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स 3 माह से बंद होने की वजह से मुस्तकबिल के मेहमान गलियों और घरों में बोर होने लगे। स्कूल टाइम में बच्चे तालीम हासिल करने के बजाय गलियों में खेल कूद में मसरूफ हैं, लेकिन अब तो बच्चों को घर और गलियां भी ज्यादा वक्त तक अच्छी नहीं लग रही। बच्चों के साथ साथ निजी स्कूल्स के असातिज़ा 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर फाका कशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि प्लीज हमारे स्कूल्स खोले जाएं, हमें हमारे दोस्तों की बहुत याद आ रही है। स्कूल में घरों में बैठ के बोर हो रहे हैं, हमारे को अपने फ्रेंड भी याद आ रहे हैं, हमारे को पहले वाली लाइफ में बहुत याद मिस बोर हो गए हैं। हमारे स्कूल प्लीज खोल दिए जाएं, हमारे को हमारी पढ़ाई खर्च हो रही है, हमारे को पढ़ाई करनी है, स्कूल प्लीज खोल दी जाए। निजी स्कूल्स के असातिज़ा का कहना है कि हम बहुत परेशान हैं, 3 माह से बेरोजगार हैं, स्कूल्स खोले जाएं ताकि अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। सैलरी मिल नहीं रही हमें, हम तो बहुत यानी कि हद से ज्यादा परेशान, और कोई काम हम कर नहीं सकते, हम यही जॉब प्राइवेट कर रहे हैं। बेस्ट है कि प्लीज SOPs के तहत हमें भी स्कूल्स खोलने की परमिशन दी जाए, जैसे और कारोबार खोले हैं। बिल्डिंग का किराया, स्कूल का किराया बहुत जरूरी है, उसके लिए जो है 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं, मालिक मकान जो है स्कूल का किराया छोड़ने को तैयार नहीं है। स्कूल के असातिज़ा और बच्चों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि जिस तरह दीगर कारोबार और ट्रेनें बहाल की गई हैं, उसी तरह SOPs के तहत हमारे स्कूल्स खोले जाएं ताकि मजीद तालीमी नुकसान से बचा जा सके। इम्तियाज हुसैन, सच TV न्यूज, टंडोलायार। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानिब से इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीम से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती इक़दामात के तहत लोगों की मदद का ऐलान किया गया। जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट।
حیدرآباد کے علاقے قاسمآباد میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کی جانب سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت NPCIH کے ڈویژنل چیئرمین رسول بخش سمو نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کرنے کے لیے تیار ہے۔ NPCIH کا مقصد انسانوں کی مدد کرنا اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کا درس دیتا ہے۔ چاہے کسی بھی مذہب سے، مسلک سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انسان ذات سب مل کر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ لیکن چونکہ ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ حیدرآباد کی کسی کونے میں جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے۔ صرف اور صرف زبان اور علاقوں کی بنیاد پہ ہمیں کام کو محدود نہیں رکھنا۔ پولیس کے مسائل ہیں اور واسطہ کے مسائل، ریونیو کے مسائل ہیں، یہ 3-4 جو لوگوں کے مین مسائل ہیں، اس کے لیے جدوجہد، عملی جدوجہد کا آغاز کریں گے، خواہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہوں۔ جبکہ اجلاس میں حیدرآباد کے درپیش مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ حیدرآباد کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی تعمیر نو کروانے کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میر یاسر ٹالپور، PTI رہنما نازش فاطمہ بھٹی، سوشل ورکر رابعہ سما اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین مانی پٹھان کے ساتھ جہانزیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز حیدرآباد۔ سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری کو شہر شہر میں سراہا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اس مشکل دور میں تھوڑی سی ہی صحیح کسی مستحق کی مدد کسی نعمت سے کم نہیں، دوسروں کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سفید پوش حضرات جو ہیں وہ اپنی عزت و نفس کو مجروح کیے بغیر اور بہت ہی آسانی کے ساتھ مختلف جگہ سے اپنے علاقے کے تندور سے جو ہے وہ روٹی وغیرہ کا بندوبست کر سکیں گے اور اپنے گھر والوں کو اپنے کھانے پینے کے معاملات کو اچھی طریقے سے سالو کر سکیں گے۔ اس سے ہمارا خاص طور پہ وہ طبقہ جو جسے ہم لوگ سفید پوش طبقہ کہتے ہیں، جو ہر گھر کے پہ جو مختلف اپنی امداد لینے کے لیے نہیں جا سکتا یا ان کے کھانے پینے کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ اس سچ کی ٹوکری سے اپنا روزمرہ کی چیزوں کے لیے اپنا ایٹ لیسٹ کم از کم ان کے کھانے کا حساب اپنا بندوبست ہو سکتا ہے۔ سچ ٹی وی نے جو سلسلہ شروع کیا ہے نیکی کی ٹوکری کا، اس سے بہت سارے سفید پوش لوگوں کا بھرم بھی رہ جاتا ہے اور ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ نیکی کی ٹوکری ہے جس میں بہت اچھا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، تمام سیاسی پارٹیز کو، NGOز کو کہتا ہوں کہ اس طرح کا کریں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، یہ سفید پوش لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ التماس کرتے ہیں کہ سب لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کراچی میں آج شام پھر تیز آندھی چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ گرد آلود اور آندھی نما موسم سے گڈاب، سرجانی ٹاؤن اور سپر ہائی وے سمیت مضافاتی علاقے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سسٹم کراچی کے شمال مغرب میں لسبیلا اور اوتھل کے قریب موجود ہے۔ شہر کی گرمی اور زائد نمی کا تناسب سسٹم کی شدت بڑھا سکتا ہے۔ سسٹم کا رخ مشرق کی جانب ہے۔ کراچی میں آج بھی آندھی چل سکتی ہے۔ آندھی سے شہر کے شمالی اور شمال مشرقی حصے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آندھی کے دوران 45 سے 54 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر بھر میں جنوب مغرب سے ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 59% ہے۔ ماہ رمضان اور عید کے موقع پر ایلیٹ فورس اور پولیس کی جانب سے بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے پر شہریوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فیاض احمد کی رپورٹ۔ رمضان المبارک اور عید کے موقع پر ایلیٹ فورس اور تھانہ ٹنڈا محمد پناہ پولیس کی جانب سے بہترین سیکورٹی فراہم کرنے، امن و امان کی فضا قائم رکھنے پر شہریوں، سول سوسائٹی اور صحافیوں کی جانب سے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کا سلسلہ جاری۔ شہریوں، سول سوسائٹی کی جانب سے ایک میٹنگ منعقد کی گئی جس میں ایلیٹ فورس اور پولیس کے جوانوں کو مالے اور پھول کی پتیاں نچھاور کر کے محبت کا اظہار کیا گیا۔ اس بارے SHO تھانہ ٹنڈا محمد پناہ رانا محمد اشرف، ASI عمیر اسلم نے بتایا کہ شہری سول سوسائٹی کے تعاون سے ہی پولیس کامیاب ہو سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، کوئی مشکوک سرگرمی نظر آئے تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ کیمرامین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی ٹولمزہ۔ صادق آباد میں پولیس تھانہ کوٹ سبزر کی کچا میں کامیاب کارروائیاں، اغوا برائے تاوان گینگ کے 5 ملزمان گرفتار اور 2 مغوی بازیاب کر لیے گئے ہیں۔ صادق آباد میں لڑکیوں کی آواز میں فون کالز کے ذریعے مغویوں کو بلا کر اغوا کرنے والے 5 ملزمان گرفتار۔ ملزمان نے امان اللہ اور عرفان کو تاوان کی خاطر اغوا کیا اور ورثہ سے تاوان کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا
और डीपीओ रहीमियर खान मुंतजर मेहंदी ने अगवा कारों से शहरियों को बाजियाब करवाने के लिए टीम तश्कील दी। हमने ऑपरेशन करते रहे, इनकी कॉल्स के मुतल्लिक चलते रहे, जितनी टेक्निकल सपोर्ट हमें मिल सकती थी अपने ऑफिस की तरफ से वो टेक्निकल सपोर्ट मिलती रही। आज सुबह इनकी फाइनल कॉल आई 13 लाख रैंसम वसूल करने के लिए। जैसे ही इनका एक बंदा आया तो हमने टीम जिसकी सरबराही मैं कर रहा था, मेरे SHOs थे, जहाँ मुनीर थे, जहाँ मिजाज थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, जैसी टीम सारी हमने टीम के साथ उसको काबू किया। शातिर मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अगवाकारों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुगवियों के वर्सा का पुलिस के साथ भरपूर ताउन भी शामिल था। पंजाब पुलिस के इंतहाई मशकूर है कि उन्होंने हमारे बच्चों को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से और बड़े महफूज तरीके से बाजियाब करवाया। हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। पहले दिन से हम बड़े मायूस थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने स्पेशली SP साहब, DSP खिजर साहब और SHO जाम मिजाज साहब ने हमें तसल्ली दी। सर्कल पुलिस सादिकाबाद ने अरफान, इकराम, नेक मोहम्मद, नदीम और शहराज को कामयाब कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 13 लाख रुपए तावान की रकम समेत असला भी बरामद कर लिया। अगवाकारों से न सिर्फ शहरियों को बाजियाब करवाया बल्कि उनके कब्जा से 13 लाख रुपए की रकम भी बरामद की और साथ साथ अगवाकारों से असला भी बरामद किया, जिस पर सादिकाबाद के शहरियों ने पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। आसिफ अमान, सच TV, सादिकाबाद। शुजाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से भारी असलहा बरामद कर लिया गया। वजाहत हुसैन की रिपोर्ट। शुजाबाद ASP सिंगार मलिक की सरबराही में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 बैनुल इजलाई डकैत गैंग गिरफ्तार करके भारी मिकदार में नाजायज असला, 32 मोटरसाइकिल समेत 34 डाकू गिरफ्तार करके भारी मिकदार में नाजायज असला और तराई जेवरात समेत 136 मुकदमात में मतलूब डाकुओं से 87 पिस्टल, 23 कलाशनकोफ और 25 रिपीटर समेत 1.5 करोड़ रुपए मालियत की बरामदगी कर ली। कार्रवाई थाना सिटी, थाना सदर, थाना राजाराम के इलाके में की गई, जबकि इस हवाले से ASP सिंगार मलिक का कहना था कि शुजाबाद की तारीख में सबसे बड़ी पुलिस की कार्रवाई है, जिसमें बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई डकैत गैंग 9 डकैत गैंग पुलिस ने गिरफ्तार की। इस खतरनाक मुकदमात में मुलविस मुजरमान इश्तियारी जो कि डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी समेत चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात और वारदात में मतलूब थे, उनको पकड़कर गिरफ्तार कर कैफरे किरदार तक पहुंचा। जबकि शहरियों ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि शुजाबाद की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो डकैतियाँ हो जाती थी, उनकी सबसे बड़ी बात है कि इन मुआशी हालात के अंदर उनकी रिकवरियाँ हो जाना, जिनके मोटरसाइकिल स्नैच हुए या जिनकी नकदियाँ हुई, वो आज अहलियान इलाका और की मौजूदगी में उनके हवाले की जा रही है। कैमरामैन मुबशिर उल हक, कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। मुजफ्फरगढ़ के इलाका कस्बा कुर्बानी में 4 माह कबल होने वाली चोरी की वारदातों का पुलिस सुराग न लगा सकी। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। सिनामा के इलाके कस्बा गुरमानी में दुकानदारों का थाना महमूद कोट पुलिस के खिलाफ एहतजाज। 4 माह कबल दुकानों की चोरी हुई थी, लाखों रुपए की मालियत का सामान चोर ले उड़े थे। पुलिस ने तमाम दुकानदारों का चोरी का मुकदमा एक ही FIR में दर्ज कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि चोरी किए गए माल की कीमत बहुत कम दर्ज की गई है। पुलिस की जानिब से अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। कस्बा गुरमानी में 4 दुकानों की चोरी हुई है, आज तक उसका कोई इल्म नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। और हम कानून कहाँ गया है आपका? पुलिस हमारे पे बाधित हो रही है, हम परेशान है। पुलिस आती है, जब चोरी हो गई उसके 2 घंटे बाद पुलिस आई, ना कार्रवाई की, न कुछ नहीं किया। गुरमानी में एक ही रात में 4 दुकानों का सफाया कर दिया गया और पुलिस ने मुख्तसर सा मुकदमा दर्ज करके हमें मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन हम बार बार पुलिस थाने में चक्कर लगा चुके हैं। पुलिस का अमला तमाम नाअहल किस्म का अमला है। हमारे हुकाम बाला DPO से गुजारिश है कि प्लीज हमें हमारा माल मसलूका वापस दिलाया जाए और चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कस्बा गुरमानी के दुकानदारों ने DPO मुजफ्फरगढ़ से एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि चोरों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और हमारा माल मसलूका बरामद किया जाए। थाना महमूद कोट की पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। कैमरा टीम कैमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल ने मार्केटों का दौरा किया। दुकानदारों को मास्क पहनने की हिदायत जारी की गई। बाबर सिद्दीकी की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल सुफियान दिलावर ने मीडिया के साथ बाजारों का दौरा किया और उन्होंने दुकानदारों को मास्क पहनने के अमल को यकीनी बनाने की सख्ती से हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर सुफियान दिलावर ने दुकानदारों को कहा कि हुकूमत SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएगी। जो दुकानदार मास्क नहीं पहनेंगे उन दुकानदारों को जुर्मानों के साथ बंद किया जाएगा। आज हमने ये साहिवाल की मार्केट का दौरा किया है
اور ہم نے گورنمنٹ کی جو SOPs ہے کورونا کے حوالے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھایا ہے. کافی حد تک لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے, ان کو ہم نے سمجھایا ہے کہ آپ ماسک پہنیں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں. جو دکاندار حضرات ہیں وہ خود بھی ماسک پہنیں اور اپنے جو کلائنٹس ہیں, جو کسٹمر ہیں, ان کو بھی ماسک پہنائیں تاکہ اس بیماری کے ساتھ ہم مل کر لڑیں اور اس کا پھیلاؤ جتنا ہو سکے اس کو روکیں. جو دکاندار ماسک نہیں پہنیں گے ان کی دکانیں جرمانوں کے ساتھ بند کی جائیں گی. انہوں نے مزید کہا کہ کوئی دکاندار کسٹمر کو بغیر ماسک کے کوئی بھی چیز فروخت نہ کرے. انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی حفاظت کے لیے ہی SOPs جاری کر رہی ہے, اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. بابر صدیقی, سچ نیوز, ساہیوال. کورونا اور لاک ڈاؤن کے باوجود مئی میں ماہانہ بنیادوں پر برآمدات میں اضافہ ہو گیا ہے. اپریل کے مقابلے میں مئی میں برآمدات 45.35% بڑھ چکی ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے کامران چودھری سے. جی کامران, بتائیے گا برآمدات میں اضافہ ہو گیا. ادارہ شماریات کی جانب سے مئی 2020 میں درآمدات اور برآمدات کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں اور مئی 2020 میں برآمدات $1.39 کروڑ تک رہی ہیں. اسی طرح سے اپریل کے مقابلے میں مئی میں برآمدات میں 45% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ادارہ شماریات کی جانب سے جاری دستاویز کے مطابق. اسی طرح سے اپریل کے دوران برآمدات جو ہیں وہ $95 کروڑ تک رہی ہیں. مئی 2019 میں برآمدات $2.09 کروڑ سے زائد ہوئی ہیں. اسی طرح سے مئی 2019 کی نسبت مئی 2020 میں برآمدات میں 33% جو ہے وہ کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے. گزشتہ ماہ کے دوران برآمدات کا حجم $2.85 کروڑ رہا ہے ادارہ شماریات کے مطابق, اور گزشتہ ماہ کے دوران تجارتی خسارہ تقریباً $1.46 کروڑ تک پہنچ چکا ہے. اسی طرح سے رواں مالی سال اب تک $19.78 کروڑ کی کل برآمدات رہی ہیں اور جولائی تا مئی 2020 برآمدات کا کل حجم جو ہے وہ $40.85 کروڑ رہا ہے. رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں $21.5 کروڑ کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا گیا ہے ادارہ شماریات کی جانب سے جاری دستاویز کے مطابق. بہت شکریہ کامران چودھری, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کورونا اور لاک ڈاؤن کے باوجود مئی میں ماہانہ بنیادوں پر برآمدات میں اضافہ ہوا ہے. اپریل کے مقابلے میں مئی میں برآمدات 45.35% بڑھی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں برآمدات 6.87% کم ہوئی ہیں. ایسا کہنا ہے ادارہ شماریات کا. مئی 2020 میں برآمدات کا حجم $1.39 کروڑ 10 لاکھ رہا ہے. آپ کو بتائیں سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جہاں نصرت سحر عباسی اظہار خیال کر رہے ہیں. کھٹی آئے ہوا اللہ کترا ووٹ کھٹی آئے ہوا پریس کانفرنس سے پریس کانفرنس اچھا یہ پریس کانفرنس واری میڈیا سے نہیں دیکھاری ونے یعنی ایپل فون آئی پیڈ ایکسل پاور پوائنٹ ہنن تے وہی تا پریزنٹیشن دئی سندھ جی عوام کے یہ ترقی دی نو تھا جو کمرن میں وہی آئی پیڈ تے کیلکولیشن کرے. سندھ جی عوام کے کروڑا سا تا بچاयो. سندھ میں 5 سالن اندر 308 ارب خرچ تھا. ان کے باوجود اکثر اسپتالن میں ICUs کونن, وینٹیلیٹر کونن, ٹیسٹنگ مشین کونے, یہ تمام سہولتوں ناپید. اکثر اسپتالن میں ایتری بسترن جی کھوٹا جو مانو باہر ہیٹ زمین تے وئی پانچو علاج تھا کرانے تہاں نجی اسپتالن میں علاج تھا کرایو. واہ واہ واہ. ہے 12 سالن میں ہکڑی سرکاری اسپتال اڑی نہ کیو جے میں آصف علی زرداری کے تہاں داخل کیو ہکڑی نجی اسپتال. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ SETTV.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.